11वां श्लोक है कच्चिन मुख्या महत्स्वेश मध्यमेषु च मध्यमा जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजितः। इस श्लोक में राम अपने भाई भरत से कह रहे हैं, क्या तुमने मुख्य कार्यों में जो है मुख्य लोगों को, प्रधान जो व्यक्ति हैं उनको महत्स्वेषु महत्वपूर्ण कार्यों में, प्रधान कार्यों में, और मध्यमेषु च मध्यमा और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनको मध्य श्रेणी के कार्यों में, और जघन्यास जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनको निम्न श्रेणी के कार्य में नियुक्त किया है, लगाया है, क्योंकि कार्यों की भी श्रेणियां होती हैं और लोगों की भी श्रेणियां होती हैं। तो इसलिए यदि आपके द्वारा प्रधान लोगों को प्रधान कार्यों में, मध्यम लोगों को मध्यम कार्यों में और निम्न श्रेणी के लोगों को निम्न कार्यों में लगाया गया तो वो उचित है। तो क्या आपने ऐसा किया है? ठीक है। अमात्य अनुपाधितान पितृ पैतृ महाशुचीन श्रेष्ठाम श्रेष्ठेषु कच्चित त्वं नियोज्यसि कर्मसु। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये 12वां श्लोक है, इसमें वो कह रहे हैं कि क्या राजाओं द्वारा कच्चित्वम मतलब क्या राजाओं, क्या तुमने उपधातितान यानी क्या तुमने राजाओं के द्वारा परीक्षण में शुद्ध होकर निकले हुए, राजाओं द्वारा परीक्षण में, उपधातितान का मतलब है राजाओं द्वारा परीक्षण में शुद्ध होकर निकले हुए और शुद्ध होकर निकले हुए और चरित्रवान हैं और जो पवित्र हैं उनको, और पितृ पैतृ महाशुचीन और बाप दादाओं के समय से कार्य करते आ रहे और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ को उत्तम कार्यों में नियोज्यसि लगाया है। तो क्या कह रहे हैं? कच्चित्वम, क्या कह रहे हैं वो कि क्या तुमने, कच्चित्वम कहाँ गया ये, कच्चित्वम क्या तुमने उपधातितान यानी कि राजाओं द्वारा परीक्षण में शुद्ध होकर निकले हुए और पितृ पैतृ महाशुचीन और बाप दादाओं के समय से कार्य करते हुए आ रहे जो चरित्रवान लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं और उनको श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं, जो ऐसों को उत्तम कार्यों में नियोज्यसि लगाया है। ठीक है, फिर है 13वां श्लोक है कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान मानम शुचि कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापति कृता। अब इसमें इन्होंने बताया कि ऐसों को सेनापति बनाया है तुमने। किसको? जो कच्चित् धृष्टश्च यानी वो कभी किसी के दबाव में नहीं आते। ठीक है, क्योंकि अगर दबाव में आ गया तो कोई इंसान कुछ गलत भी कर सकता है, तो कभी किसी के दबाव में ना आने वाले, और शूरवीर, शूरश्च मतलब शूरवीर, और धृतिमान यानी जो धैर्यवान हैं, और मतिमान जो बुद्धिमान है, शुचि मतलब शुचि का हुआ है, शुचि माने पवित्र होता है। तो कैसे कैसे? जो कभी किसी के दबाव में नहीं आते, सूरज जो शूरवीर हैं, धृतिमान जो धैर्यवान हैं, मतिमान मतलब जो बुद्धिमान हैं, और शुचि मतलब जो पवित्र हैं, ऐसे ऐसे, और कुलीनाश्च जो कुलीन हैं, अच्छे कुल में हैं उत्पन्न, और अनुरक्तश्च जो स्वयं में अनुराग रखने वाले हैं, ऐसे दक्ष चतुरों को सेनापति कृतः सेनापति बनाया है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक सेनापति में ये गुण होने चाहिए। तो क्या तुम्हारे द्वारा ऐसे ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति को सेनापति बनाया गया है? आप देखिए 14वां श्लोक है कच्चिद बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासिना विलंब से। इस वाले श्लोक में भगवान राम जो है वो अपने भाई भरत से कह रहे हैं कि कच्चिद बलस्य यानी क्या तुम सेना के, बलस्य से मतलब है सेना के, और भक्तम च वेतनम यानी जो भत्ते और वेतन होते हैं। ठीक है, तो चा यथोचितम उचित देते हो। ऐसा तो नहीं है कि जो वो डिजर्व करते हैं, जो उन्हें देना चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी है वो ना दे के कम देते हो। तो यथोचितम से मतलब है उचित, और संप्राप्त कालम और समय पर, यानी कि उसकी जो भी वेतन और भत्ते देते हो वे उचित भी होने चाहिए और समय पर भी दातव्यम देने चाहिए, देते हो। ददासी ना विलंब से, विलंब तो नहीं करते उसे देने में। इससे क्या होता है कि यदि आप सेना को ना तो उचित दे रहे हैं वेतन भत्ते और ना ही समय पर दे रहे हैं तो ये भी बहुत गलत चीज़ होती है। इसके लिए वो कह रहे हैं क्या आप कच्चित मतलब क्या बलस्य माने सेना के, भक्तम च वेतनम जो भत्ते और वेतन होते हैं
यथोचितम, यथोचित दे रहे हो, जितने उचित हैं, और संप्राप्त कालम, समय पर, दातव्यम, देना चाहिए, देते हो, ना ददासी विलंब से, विलंब तो नहीं करते हो देने में। कालात, ये इससे रिलेटेड है ये वाला 15वां लास्ट श्लोक। कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयो भ्रतः भर्तुर अतिकुप्यंती सो अनर्था सुमहान स्मृतः। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने कहा ना ये पहले 14वें वाले से रिलेटेड है कि कालातिक्रमणाच्चैव, क्योंकि जब समय बीत जाता है तो जब आप वेतन और भत्ते, भक्त वेतन, वेतनयो भ्रता, तो समय बीत जाने पर, भत्ते और वेतन दिए जाने पर क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं वो अपने स्वामी पर, भर्तु कह रहे हैं अपने स्वामी पर, और भ्रता मतलब जो सेवक हैं वो अति कुप्यंती, अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, और सो अनर्था सुमहान स्मृतः, और उनका भारी अनर्थ कर सकते हैं वो। तो माना कि आपने देना है, या ना तो आप उन्हें उचित दे रहे हैं और ना ही समय पर दे रहे हैं, तो वो उन पर क्रोधित हो जाएंगे और कुछ भी उनके संग गलत कर देंगे। तो इसलिए आप क्या इस बात का ध्यान रखते हैं? किस बात का ध्यान? कि आप उन्हें जो वेतन और भत्ते हैं वो समय पर भी देते हैं और उचित भी देते हैं। यदि देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं, क्योंकि समय बीत जाने पर यदि आप उन्हें वेतन और भत्ते देंगे तो भ्रता मतलब जो सेवक होते हैं वो, भर्तु मतलब अपने स्वामी पर अति कुप्यंती, अत्यधिक क्रोधित होते हैं और उनका महान अनर्थ कर सकते हैं।